राधे राधे दोस्तों, आप सभी का राधा भक्ति चैनल में स्वागत है। आइए जानते हैं कि देवताओं की रहस्यमयी नगरी जो आज भी धरती पर मौजूद है। संभाला देवताओं की नगरी जो आज भी धरती पर मौजूद है। संभाला नगरी का रहस्य। क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि संभाला में ही क्यों जन्म लेगा? मान्यता है कि संभाला में ही कल्कि अवतार का जन्म होगा, जो कलयुग का अंत कर धर्म की पुनर्स्थापना करेगा। संस्कृत में संभ का अर्थ है शांति का स्थान और यही इस नगरी के नाम का मूल अर्थ है। आखिर तानाशाह हिटलर इसे किसी भी हालत में क्यों खोजना चाहता था? संभाला एक ऐसी जगह है जहां आज भी चिरंजीवी जैसे अश्वत्थामा जीवित हैं। सबसे रहस्यमयी बात कि यहाँ के लोग 4000 साल तक कैसे जीवित रहते हैं, यह सवाल सदियों से समस्त मानव जाति को चौंका रहा है। आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे और संभाला के अनसुलझे रहस्यों से जुड़ी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। तो चलिए इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि क्या आज भी संभाला का ज्ञान और शक्तियां मौजूद हैं। इसे एक पवित्र नगरी माना जाता है जहां भगवान विष्णु अंतिम अवतार में प्रकट होंगे। श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत, मत्स्य पुराण और कल्कि पुराण में जगत पालन भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के प्राकट्य का उल्लेख मिलता है। एक भूला विसरा साम्राज्य जिसे गोगे किंगडम के नाम से जाना जाता है। यह साम्राज्य लगभग 1 लाख लोगों का घर था, पर एक रात में ऐसा क्या हुआ कि यहाँ 1 लाख लोग अचानक से गायब हो गए और बिना कोई नामो निशान छोड़े मानो वो कभी वहां रहते ही नहीं थे। विज्ञान के लिए यह घटना सदियों से एक पहेली के रूप में बनी आ रही है, लेकिन कुछ कहानियां इस रहस्यमयी घटना को एलियन से भी जोड़ती हैं। यह साम्राज्य 13वीं शताब्दी के दौरान बसाया गया था, एक बर्फ से ढकी बंजर जगह पर जहां किसी को भी इसके जीवित रहने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन समय बीतता गया और 15वीं शताब्दी तक यह स्थान धन वैभव से भर गया और वहां 1 लाख लोग सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। जब अन्य साम्राज्य के सम्राट गोगे ने राजा से पूछते कि उन्होंने इतना अद्भुत और समृद्ध साम्राज्य कैसे स्थापित किया, तो गोगे साम्राज्य के लोग हमेशा इसका श्रेय संभाला नगरी को देते थे। उनका कहना था, हम जो कुछ भी हैं वह संभाला नगरी के लोगों की मदद की वजह से हैं। यह वही नगरी है जिसे हिंदू और बौद्ध धर्म में देवताओं का निवास स्थान माना जाता था। लेकिन 1673 में लद्दाख के राजा ने इस साम्राज्य पर हमला कर दिया। सुबह जब उसने अपनी सेना से हमला करवाया तो उसके सामने एक अजीब दृश्य था। पूरी नगरी खाली थी। 1 लाख लोग अचानक से गायब हो गए थे। यह सवाल आज भी रहस्य बना हुआ है। सैनिकों का ध्यान महल के अंदर मौजूद उन सुरंगों पर गया जो धरती के अंदर लगभग 1 से 2 किलोमीटर तक फैली हुई थी। गुफाओं के पास हलचल के कई निशान थे, जिससे यह साफ था कि वहां हाल ही में काफी गतिविधियां हुई हैं। यह सुरंगें टूट चुकी थी या यूं कहें कि जानबूझकर तोड़ी गई थी। फिर भी अंदर जाने की कोशिश की गई, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं मिला। आखिरकार उनकी खोजबीन उन्हें उन सुरंगों तक ले गई जो कैलाश पर्वत की ओर जाती थी। कैलाश पर्वत जिसे भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है और संभाला का प्रवेश द्वार भी आज तक विज्ञान और रहस्य का केंद्र बना हुआ है। हिमालय की बर्फीली और दुर्गम चोटियों के बीच छिपा हुआ है एक ऐसा रहस्यमय स्थान जो सदियों से खोजकर्ताओं, साधकों और रहस्यवाद के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस स्थान का नाम है संभाला, एक पौराणिक शहर जिसे ज्ञान, शांति और उन्नत सभ्यता का केंद्र माना जाता है।
इस रहस्यमय स्थान को ज्ञानगंज, सिद्धाश्रम या सागरीला के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसे ढूंढ पाना बिल्कुल आसान नहीं है। आधुनिक तकनीकें भी इसके रहस्य को अब तक सुलझा नहीं पाई। हमारे महाकाव्यों में वर्णित सभी अमर चिरंजीवी जैसे अश्वत्थामा, हनुमान जी, विभीषण, व्यास महर्षि, कृपाचार्य, परशुराम और राजा बलि, इन चिरंजीवियों के बारे में मान्यता है कि ये हमेशा जीवित रहेंगे और कलयुग में भी मौजूद रहेंगे। इनमें से कुछ को ईश्वर के अमरदाता का वरदान माना गया है, जो कुछ श्राप के कारण अमर हो गए हैं। कहा जाता है कि आज भी संभाला में निवास करते हैं। संभाला के निवासियों के पास असाधारण बुद्धि और अत्याधुनिक तकनीकी है। वे टाइम ट्रेवल कर सकते हैं और यहाँ तक कि एलियन से संपर्क करने की क्षमता भी रखते हैं। मुख्य बात यह है कि संभाला एक बहुयामी राज्य है, जहां पहुंचने के लिए हमें बहुयामी चेतना की आवश्यकता होती है, जिसे हिमालय के आध्यात्मिक वातावरण में खोजा जा सकता है। संभाला का उल्लेख प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में होता है। यह स्थान न केवल तिब्बती और बौद्ध धर्म में बल्कि हिंदू धर्म के पुराणों की भी एक पवित्र धरोहर है। यह एक आध्यात्मिक आदर्श भी है। कहते हैं कि यह रहस्यमयी शहर केवल उन्हीं लोगों के लिए खुलता है जिनके हृदय शुद्ध और जिनकी आध्यात्मिक चेतना उच्चतम स्तर पर होती है। इसलिए संभाला तक पहुंच पाना आसान नहीं है। यहाँ के लोग अमर होते हैं और यहाँ मृत्यु से परे जीवन संभव है। यह शहर तिब्बती बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म सहित कई प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है। मान्यता है कि संभाला में ही कल्कि अवतार का जन्म होगा, जो कलयुग का अंत कर धर्म की पुनर्स्थापना करेगा। संस्कृत में संभ का अर्थ है शांति का स्थान और यही इस नगरी के नाम का मूल अर्थ है। तिब्बती की एक प्राचीन पवित्र पुस्तक में एक ऐसा नक्शा है जो कई प्राचीन शहरों को दर्शाता है। यहाँ तक कि 7वीं सदी में तिब्बती के प्राचीन बौन ग्रंथ में संभाला को एक नक्शे पर दर्शाया गया था, जिसे लगभग 2000 साल पुराना माना जाता है। महाकाव्यों में वर्णित संभाला एक अद्भुत साम्राज्य है, जिसमें कालचक्र, मंडल, पिरामिड और आयुर्वेद से जुड़े कई रहस्य छिपे हुए हैं। कहा जाता है कि संभाला के पहले राजा सुचंद्र ने एक 9 मंजिला क्रिस्टल पर्वत का निर्माण करवाया था, जो अपनी अद्वितीय संरचना और शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के निवासी शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह परिपूर्ण माने जाते हैं और यह नगरी एक ऐसे स्थान का प्रतीक है जहाँ ज्ञान, विज्ञान और आध्यात्मिकता का संगम होता है। इसे एक दिव्य और पवित्र नगरी माना जाता है, जो आध्यात्मिक शांति, करुणा और ज्ञान का प्रतीक है। एक ग्रंथ में संभाला को एक ऐसी नगरी के रूप में वर्णित किया गया है जहां एक महान सभ्यता निवास करती है। इसमें यह भविष्यवाणी की गई है कि जब दुनिया में अज्ञानता, हिंसा और अधर्म की बोलबाला होगा, तब संभाला का अंतिम राजा प्रकट होगा। इस राजा को रुद्र चक्रगण के नाम से जाना जाएगा। जब संसार अंधकार में डूब जाएगा और धर्म का पतन हो जाएगा, तब यह राजा प्रकट होकर अधर्म का नाश करेगा और धर्म की पुनर्स्थापना करेगा। अब जानते हैं कि हिंदू धर्म में संभाला के बारे में क्या उल्लेख मिलता है। हिंदू धर्म में संभाला का गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। इसे एक पवित्र नगरी के नाम से जाना जाता है, जहां भगवान विष्णु का अंतिम अवतार प्रकट होगा। श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत, मत्स्य पुराण और कल्कि पुराण में जगत पालक भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के प्राकट्य का उल्लेख मिलता है। मान्यता है कि कल्कि अवतार का जन्म संभाला में होगा और वे राक्षस कल्कि का अंत करके बुराइयों को समाप्त करेंगे, जिससे सतयुग या कल्कि युग की शुरुआत होगी। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्षों की है
और अभी इसका प्रथम चरण चल रहा है। जब कलयुग का अंतिम चरण आएगा तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे। उन्हें एक घुड़सवार योद्धा के रूप में चित्रित किया गया है, जिनके हाथ में एक चमकती हुई तलवार होगी। मान्यता है कि श्री कृष्ण के जन्म के समय ही इस भविष्यवाणी का संकेत मिल गया था। भगवान कल्कि का जन्म कलयुग के अंत में सावन महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को होगा। इस दिन कल्कि जयंती मनाई जाएगी। कल्कि अवतार संभाला नामक स्थान पर विष्णु यश नाम के एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेंगे। आप जानते हैं श्रीमद् भागवत पुराण में संभाला और कल्कि अवतार के बारे में क्या कहा गया है। श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम खंड के 3 अध्याय का 25वां श्लोक कहता है, 2 युगों के संधि पर जब पृथ्वी के शासक पतित होकर लुटेरे बन चुके होंगे तब सृष्टि के स्वामी भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेंगे और विष्णु यश के पुत्र बनेंगे। और श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें खंड के 2 अध्याय का 18वां श्लोक इस बात का प्रमाण देता है कि भगवान कल्कि का जन्म संभाला में होगा। उनका जन्म संभाला के सबसे प्रतिष्ठित ब्राह्मण महान आत्मा विष्णु यश के घर में होगा। यह थी श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान कल्कि और संभाला के उल्लेख का रहस्य। यह इस बात का प्रमाण है कि संभाला नगरी का अस्तित्व वास्तव में है। अब हम जानेंगे कि संभाला की खोज में दुनिया भर के लोगों ने कितनी हद तक कोशिश की है और इसके परिणाम क्या निकले हैं। क्या यह रहस्यमय नगरी वास्तव में मिल पाई या फिर यह केवल कल्पना का एक हिस्सा बनकर रह गई। आइए जानते हैं कि इस अद्भुत नगरी की रोमांचक कहानी। संभाला को खोजने के लिए इतिहास में कई साहसी यात्राएं और रिसर्च की गई हैं, लेकिन इनमें से कोई भी खोज पूरी तरह सफल नहीं हो सकी है। हालांकि कुछ खोजकर्ताओं ने संभाला की रहस्यमयी झलक देखे जाने का दावा भी किया है। इन अभियानों में हिमालय की दुर्गम चोटियों और तिब्बत की अज्ञात घाटियों में घुमावदार रास्तों पर की गई कठिन यात्राओं का उल्लेख मिलता है। निकोलस रोएरिच एक प्रसिद्ध रूसी चित्रकार लेखक हैं, पुरातत्वविद और रहस्यमयवादी थे, जिन्होंने 1920 के दशक में संभाला की खोज के लिए एक साहसिक अभियान का नेतृत्व किया। उनका मानना था कि संभाला केवल भौतिक स्थान नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक मार्ग है। 1927 में उन्होंने तिब्बत में एक रहस्यमय उड़ती हुई अंडाकार वस्तु देखी, जिसमें उन्हें लगा कि उन्होंने संभाला की झलक पाई है। संभाला को हिंदू और बौद्ध धर्म में दिव्य और उन्नत सभ्यता का प्रतीक माना जाता है। इसे केवल वे लोग खोज सकते हैं जिनका हृदय शुद्ध और चेतना आध्यात्मिक रूप से विकसित हो चुकी है। इस नगरी से जुड़ा एक रहस्य चिंतामणि पत्थर भी बताया जाता है, जिसे अपार शक्तियों का स्रोत माना गया है। इसके अलावा उत्तराखंड की रूमकुंड झील में हजारों वर्ष से पड़े नरकंकालों के रहस्य को भी संभाला से जोड़ा गया है। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह तीर्थ यात्री हो सकते हैं जो संभाला की खोज में आए थे और यतिमानों का शिकार बने। हालांकि वैज्ञानिक इस रहस्य को अब तक पूरी तरह नहीं सुलझा पाए। रहस्यवादी की दृष्टि से थियोसॉफिकल सोसाइटी की सह संस्थापक हेलेना ब्लावात्स्की ने भी संभाला के बारे में गहन शोध किया था। उन्होंने इसे एक आध्यात्मिक आदर्श राज्य बताया जहां उच्च आत्माएं निवास करती हैं और मानवता को आदर्श रूप से मार्गदर्शन देती हैं। 1930 के दशक में हिटलर ने नाजी शासक ने भी संभाला की गुप्त शक्तियों को हासिल करने के लिए अभियान चलाया, लेकिन वे असफल रहे। नाजियों का मानना था कि इस दिव्य नगरी में छिपी प्राचीन तकनीकें उन्हें विश्व पर शासन करने में मदद कर सकती हैं। संभाला की सभ्यता को अत्यधिक उन्नत माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ के लोग टेलीपैथी, टेलीनिकेसिस, उड़ान तकनीकों और अंतरिक्ष यात्रा जैसी शक्तियों का उपयोग करते हैं। वे हजारों वर्ष तक जीवित रह सकते हैं और ब्राह्मणी ऊर्जा स्रोत से जुड़े थे। संभाला का वास्तविक स्थान आज भी एक रहस्य माना हुआ है। तिब्बती मान्यताओं के अनुसार यह कैलाश पर्वत के पश्चिम में स्थित हो सकता है। हालांकि इसे केवल वे लोग ढूंढ सकते हैं जिनकी आध्यात्मिक चेतना विकसित हो चुकी होगी। यह रहस्य आज भी दुनिया भर
के खोजकर्ताओं, वैज्ञानिकों और आध्यात्मिक गुरुओं का आकर्षक केंद्र बन गया है और शायद यह हमेशा अनसुलझा ही रहेगा। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर जो आज की जानकारी आपको पसंद आई हो तो अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें।